हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धामी क्लासेस पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इतिहास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्न मध्यकालीन भारत से संबंधित हैं, तो आपको वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है क्योंकि सभी प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्न काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, तो मैं आज आपको टारगेट देता हूँ 10 में से 7 सही करने का। ये खाली आपकी तैयारी जांचने के लिए है, तो आपको मेरे साथ साथ टेस्ट लगाना है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये शानदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने भारत में गुलाम वंश की नींव डाली? इल्तुतमिश, यलदौज, कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों इन प्रश्नों से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, साथ ही साथ हम वो भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों टेस्ट आपको जो है मेरे से पहले लगाना है। टेस्ट आप मन ही मन में कमेंट बॉक्स पर लगा सकते हैं, प्रश्न संख्या आगे डैश करके अपना सही ऑप्शन दे सकते हैं। तो चलिए बताइए, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने भारत में गुलाम वंश की नींव डाली? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला शासक था जिसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चलिए बताइए, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गोविंद प्रथम, गोविंद तृतीय, दंती दुर्ग, अमोघवर्ष। तो बताइए राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, दंती दुर्ग। और दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के अंतिम राजा कृष्ण तृतीय थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद कौन सा साम्राज्य अस्तित्व में आया? तो बताइए महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद कौन सा साम्राज्य अस्तित्व में आया? सेल्जक, मंगोल, समंद, गढ़वाल। तो बताइए महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद कौन सा साम्राज्य अस्तित्व में आया? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, सेल्जक। और दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए, महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो कि 1025 से 26 ईस्वी के मध्य किया, वो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, प्राचीन विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो बताइए प्राचीन विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? कोणार्क, कटक, हम्पी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हम्पी। और हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव किस वर्ष रखी थी? तो बताइए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव किस वर्ष रखी थी? सन 1620, सन 1601, सन 1608, सन 1669। तो बताइए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव किस वर्ष रखी थी? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सन 1669। दोस्तों सन 1669 में इसकी नींव रखी थी और सन 1699 में वैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्लियर है? और वैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, किसके निमंत्रण पर बाबर ने भारत पर आक्रमण किया? तो बताइए किसके निमंत्रण पर बाबर ने भारत पर आक्रमण किया? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसके निमंत्रण पर बाबर ने भारत पर आक्रमण किया? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, दौलत खां लोदी। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजा थे। उस समय दोस्तों दिल्ली सल्तनत के राजा इब्राहिम लोदी थे और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। और आपको पता होना चाहिए लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, 1505 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो बताइए
आगरा नगर की स्थापना किसने की? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, सिकंदर लोदी। तो बताइए 1505 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, सिकंदर लोदी। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे और बहलोल लोदी के उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी। तो इन्होंने आगरा नगर की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों। शिवाजी ने हिंदू रीति के अनुसार रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक कराकर छत्रपति की उपाधि कब धारण की? तो बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 1640 ईस्वी, 1664 ईस्वी, 1674 ईस्वी, 1680 ईस्वी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, 1674 ईस्वी। और 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। तो चले बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया? तो बताइए औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरकिशन। तो बताइए औरंगजेब ने सिखों के किस गुरु को मृत्यु दंड दिया? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर। दोस्तों गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा गया और जब उन्होंने इनकार कर दिया और औरंगजेब ने उनका सिर कटवा दिया। तो चले बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों। किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य सर्वाधिक विस्तार हुआ? तो बताइए किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। तो बताइए किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। अपने शासनकाल में इसने सबसे ज़्यादा जो है लड़ाई लड़ी और औरंगजेब ने सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म कबूल ना करने पर उनका सर कटवा दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे मध्यकालीन भारत के 10 महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 10 में से कितने प्रश्नों सही हुए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएगा ताकि हम जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और आप मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।